बच्चे देखो यहाँ पर डाउट पूछा है कि हमारे पास है एक प्लांट, ठीक है, होमोजाइगस फॉर येलो सीड्स एंड रेड फ्लावर्स। तो मैंने क्या किया है, येलो सीड्स एंड रेड फ्लावर्स के लिए ये दो पर्टिकुलर मैंने सिंबल ले लिया है। अब उन्होंने कहा है कि व्हेन दे वर क्रॉस्ड विद होमोजाइगस ग्रीन सीड्स एंड वाइट फ्लावर, तो ये ग्रीन सीड्स हो गए, करेक्ट, और वाइट फ्लावर्स हो गए। तो ग्रीन सीड्स और वाइट फ्लावर्स के लिए ये हो गया। अब उन्होंने क्या किया कि द F1 प्लांट शोड येलो एंड पिंक। तो मेरे पास ये जो F1 सेम चीज़ है, एकदम सेम है जो पहले आपने डाइहाइब्रिड क्रॉस में सीखा होगा कि ये बनेगा आपका येलो एंड पिंक। क्लियर? तो येलो पिंक का सिनेरियो समझ में आ गया कि ये एक्चुअल में कौन है, हाइब्रिड है, करेक्ट, हाइब्रिड है और ये हेट्रोजाइगस भी है। तो ये येलो और पिंक दिखा रहा है, मतलब इसमें ये वाला पार्ट तो कंप्लीट डोमिनेंस दिखा रहा है और ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखा रहा है। पिंक हो गया ना, बराबर। तो अब यहाँ पर उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने पूछा कि F1 को अगर आप सेल्फ कर दो तो F2 में क्या दिखेगा, बराबर। उन्होंने पूछा कि F2 में हाउ मैनी फिनोटिपिक कैटेगरीज आर एक्सपेक्टेड फॉर द मतलब फॉर दीज कैरेक्टर्स इन द F2 जनरेशन। अब फिनोटिपिक कैटेगरीज मतलब फिनोटिपिक कैरेक्टर्स कितने नजर आएंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक F2 जनरेशन ऑलरेडी तैयार कर लिया है। क्लियर? सो दिस इज दी F2 जनरेशन। अब इस F2 जनरेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये सेम सिनेरियो है, कैपिटल Y कैपिटल R, मतलब वही 4 टाइप के गैमेट्स बनेंगे इनमें से, बराबर है। तो वो जो 4 टाइप के गैमेट्स बनेंगे वो 4 टाइप के गैमेट्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। क्लियर है? तो ये एक गैमेट बन सकता है, ये दूसरा बन सकता है, ये तीसरा बन सकता है, ये चौथा बन सकता है। ये आपको ऑलरेडी पता होगा कैसे बनते हैं। क्लियर? और सेम टाइप मैंने यहाँ पे बन दिया, क्यों? क्योंकि भाई सेल्फिंग हो रही है ना, अपने आप के साथ ही रिप्रोड्यूस कर रहा है वो। तो इधर हमने क्या देखा कि हमें एक पूरा पुनेट स्क्वायर मिल गया। अभी पुनेट स्क्वायर कैसे भरते हैं ये तो आपको पता ही होगा, करेक्ट। मेरा मेजर यहाँ पर कंसर्न है कि इसको ईजिली कैसे लिखें, बराबर। तो ईजिली लिखने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक कैसी है ज़रा ध्यान से देखो। मैं आपको ऊपर से इस पूरे बॉक्स में से आपको मैं निकाल के दिखाऊंगा कि कैसे होता है। तो सबसे पहले आप ये देखो बच्चे, यहाँ पर इस डायगोनल को देखो। ये डायगोनल मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है पहले भी कि इस पूरे डायगोनल में ये जो चारों मेंशन है ये चारों के चारों सेम होते हैं, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, ठीक है। तो अगर आप इसको देखो ध्यान से तो कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r है और ये 4 है, करेक्ट, ठीक है। इनके जैसा और कोई नहीं होगा। क्लियर? वहीं अगर आप सारे होमोजाइगस देखो, सब के सब होमोजाइगस हैं और ये सब सिंगल सिंगल होंगे। ये भी मैं बताता हूँ कहाँ मिलेंगे आपको, ये इधर मिलेंगे। देखो कैपिटल Y कैपिटल R बराबर, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R एंड स्मॉल y स्मॉल r, सब सेम है। तो ये अगला डायगोनल सब यूनिक है और पहला वाला डायगोनल सब सेम है। क्लियर? इतना पॉइंट मैंने बता दिया आपको ग्राफ में। अब मतलब इस पर्टिकुलर चार्ट में अब एक और चीज़ है कि ये इसके साथ सेम होता है, बराबर, ये इसके साथ सेम होता है, ये इसके साथ सेम होता है और ये इसके साथ सेम होता है। तो हमने ये भी बना के दिखा दिया आपको। ये सब तो एक एक पॉपुलेशन है इनकी, मतलब ये इसके जैसा और कोई नहीं मिलेगा पूरे चार्ट में, इसके जैसा और कोई नहीं मिलेगा, इसके जैसा और कोई नहीं मिलेगा और इसके जैसा भी और कोई नहीं मिलेगा। इसके जैसे 4 होंगे और यहाँ देखो इसके जैसे 2 होंगे। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने चार्ट में से ही निकाला, तो चार्ट तो बनाना पड़ेगा। नहीं बच्चों, चार्ट एक्चुअल में नहीं बनाना पड़ेगा। मैं बताऊं कैसे, देखो ध्यान से। अगर आपने थोड़ा सा एक बार ट्रिक लगा लिया ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ट्रिक क्या पता है? देखो कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r, चारों अलग है, ऐसे वाले सिर्फ 4 होते हैं, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है? कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल R, ठीक है, या फिर कैपिटल Y स्मॉल r, मतलब सब होमोजाइगस ही है। अगर आप देखो ध्यान से, स्मॉल y कैपिटल R एंड स्मॉल y स्मॉल r। तो ये चारों यूनिक दिखते हैं, मतलब सब के सब सिंगल कॉपी मिलेंगे आपको, बराबर। अब क्या करना है ना, आपको ध्यान से देखना बच्चे। आपको क्या करना है, पहले वाले दोनों सेम रखो, कैपिटल Y या फिर स्मॉल y, और बाजू वाले दोनों अलग अलग कर दो, कैपिटल R स्मॉल r। सिंपल है। ये भी वहीं यहाँ पर भी सेम करना है। अब आपको R के साथ ऐसा करना है, कैपिटल R एंड स्मॉल r। क्या करेंगे, कैपिटल Y स्मॉल y। ये सब कैसे होते हैं? ये सब 2 होते हैं, मतलब ये इनकी पॉपुलेशन 2 की है। तो मतलब 2 × 4 कर दो आप, क्योंकि 4 है ना, 4 मेंबर हैं, × 4 किया तो कितना मिला आपको, 4 2 8, बराबर। ये 1 × 1 कर दो, मतलब 1 × 4 कर दो, एक मेंबर है ना, तो 1 × 4 किया तो कितना आ जाएगा आपको,
4, तो 8 4 12 कितना हो गया, मतलब 8 और 4 12, 12 और 4 16, तो टोटल 16 मेंबर्स तो थे ही ना, बराबर है, तो इतना तो मिल गया। अब सवाल तो मैंने अभी मैंने इसको यहाँ पे क्या सिखाया पता है, यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ ये सिखाया है कि क्विकली बिना चार्ट बनाए आप F2 जनरेशन कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। आपको कंडीशन प्रोवाइडेड है कि ऐसा ही F1 जनरेशन ऐसा ही मिलेगा, उसी का हाइब्रिड बनाएंगे, तब जाकर के ये रूल फॉलो होता है, ये बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब सवाल पूछा है कि इनमें से कितने आपको क्या दिखेंगे, फिनोटिपिक कैरेक्टर्स दिखेंगे, ठीक है। अब फिनोटिपिक कैरेक्टर्स देखने के लिए देखो उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि एज्यूमिंग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट टू कैरेक्टर्स, हाउ मेनी ऑफ द टू कैरेक्टर्स, हाउ मेनी फिनोटिपिक कैटेगरीज आर एक्सपेक्टेड टू ऑफ दीज कैरेक्टर इन द F2 जनरेशन। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या दिखेगा, अगर ये मिक्सड है कैपिटल R स्मॉल r, तो क्या होगा, अगर कैपिटल R स्मॉल r मिक्सड है बराबर, तो क्या होगा, तो होगा पिंक, यस और नो, तो ये पिंक होगा, तो मैं यहाँ पर पिंक बना दिया, ठीक है। और किधर पिंक मिलेगा आपको, पिंक इधर पिंक मिलेगा और इधर पिंक मिलेगा, वेरी गुड, ठीक है। तो ये पिंक वाले कितने हो गए, 3 पिंक वाले हो गए, उनके साथ कौन कौन है, यहाँ पर येलो है, तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा येलो पिंक, आर यू अंडरस्टैंडिंग। और क्या लिखा मैंने लिखा येलो रेड, और क्या दिखा, और दिखा येलो वाइट, वाइट दिखेगा क्या, येलो वाइट बिल्कुल दिखेगा, कैसे दिखेगा, ये देखो यहाँ पर येलो वाइट आएगा, क्लियर है। तो येलो रेड कहाँ दिखेगा, दोनों मतलब एटलीस्ट एक कैपिटल वाई एक कैपिटल, 2 कैपिटल आर होने चाहिए, तो वो रेड दिखेगा। तो येलो रेड भी दिखा, येलो पिंक भी दिखा, येलो रेड भी दिखा, येलो वाइट भी दिखा। और क्या है ये, यहाँ पर देखो स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये कौन है, ये है ग्रीन, ग्रीन क्या, ग्रीन वाइट, ये हो गया ग्रीन वाइट। और क्या हो गया यहाँ पर ग्रीन रेड भी तो है, करेक्ट है, तो यहाँ पर ग्रीन रेड हो गया, क्लियर है, ये ग्रीन रेड हो गया। सो अभी हमें समझ में क्या आया, हमें समझ में आया कि भाई येलो पिंक येलो रेड येलो वाइट, ठीक है, एंड ग्रीन वाइट ग्रीन रेड, ग्रीन पिंक होगा क्या, मतलब क्या, 2 स्मॉल वाई और एक कैपिटल R स्मॉल r, यहाँ पे देखो ये दिखेगा ना आपको, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, ग्रीन पिंक, आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो ये ग्रीन पिंक हो गया, तो यहाँ पर मुझे टोटल कितने मिले, टोटल मिल गए मुझे 6, आर यू अंडरस्टैंडिंग, ये हो गए 6। तो टोटल कितने कितने फिनोटाइप्स हो गए, तो हो गए टोटल 6 फिनोटाइप्स, ठीक है। तो अब इसको जल्दी करने का क्या तरीका है, जल्दी अगर हम करना चाहे तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, कैपिटल वाई कैपिटल R स्मॉल r अगर मेरा F1 जनरेशन में मिल रहा है, तो F2 जनरेशन मुझे एग्जैक्टली ऐसी ही मिलेगी, कैपिटल वाई कैपिटल R स्मॉल r 4, ठीक है, और वो जितने भी 1 1 वाले थे वो, और यहाँ पर 2 2 वाले थे, ठीक है। तो बस आपको उनको भरना है, 2 कैपिटल वाई 2 स्मॉल वाई, ठीक है, और 2 कैपिटल वाई 2 स्मॉल वाई, इनके साथ क्या होगा, 2 कैपिटल R 2 स्मॉल r, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, 2 स्मॉल r एंड 2 कैपिटल R, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया, और यहाँ पर भी वैसा ही कुछ सिनेरियो चलेगा। तो ओवरऑल मैंने जो बताया आपको वो बहुत इजी है, मतलब इस फॉर्मूला से अगर आप भरोगे तो मुझे लगता है लेस देन 1 मिनट में आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा डिटेल में समझाना ज़रूरी था ताकि आप 1 मिनट में इसको कर सको। मुझे लगता है कि अब आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि ये 6 इसका आंसर कैसे मिला। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 6 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हमारे पास कितने फिनोटिपिक कैरेक्टर मिलेंगे, 6 फिनोटिपिक कैरेक्टर मिलेंगे। आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।